हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम आंग्ल मराठा संघर्ष के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1806 में। और जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध था वो हुआ था 1817 से 1818 में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है कि आंग्ल मराठा जो युद्ध हुए थे वो कब कब हुए थे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1803 से 1806 में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 में। ठीक है, तो सन आपको याद रखने हैं। 3 आंग्ल मराठा युद्ध हुए थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है संधियों से संबंधित। ठीक है, तो सबसे जो पहली संधि हुई थी वो थी सूरत की संधि, मराठों और अंग्रेजों के बीच में। सूरत की संधि हुई थी 1775 में। और किस किस के बीच में हुई थी ये? रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। जो रघुनाथ राव थे वो माधवराव द्वितीय के चाचा थे, जिन्हें राघोबा भी कहा जाता था। ठीक है, तो सूरत की संधि 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच हुई थी। सूरत की संधि के बाद जो संधि हुई थी वो हुई थी पुरंदर की संधि, जो कि फेमस भी है और पूछी भी जाती है। ठीक है, तो पुरंदर की संधि हुई थी, ये हुई थी 1776 में, अंग्रेजों और पेशवा माधवराव द्वितीय के बीच में। ठीक है, पेशवा माधवराव द्वितीय के बीच में और अंग्रेजों के बीच में पुरंदर की संधि हुई थी 1776 में। ठीक है, इसके बाद होती है बड़गांव की संधि। सूरत की संधि हो गई, पुरंदर की संधि हो गई, उसके बाद हुई थी बड़गांव की संधि, जो कि 1779 ईस्वी में हुई थी। ये किस किस के बीच हुई थी? अंग्रेजों और मराठों के बीच में हुई थी। ठीक है, इसके द्वारा क्या हुआ था कि जो पुरंदर की संधि की जो व्यवस्थाएं थी वो वापस ले ली गई थी मराठों के द्वारा। इसके बाद जो संधि हुई थी वो हुई थी बसीन की संधि। बसीन की संधि जो मराठाओं के लिए बहुत अपमानजनक थी, ये हुई थी 1802 में। और किस किस के बीच में हुई थी? पेशा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। पेशा बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है, और एक जो लास्ट है, फेमस भी है ये, राजघाट की संधि। जो राजघाट की संधि हुई थी वो हुई थी 1806 में, और होलकर और अंग्रेजों के बीच में। अब होलकर कहाँ के राजा थे ये भी आपको याद रखना है। जो होलकर था मराठों का वंश था, ये मराठों की शाखा थी जो इंदौर पर राज करते थे। ठीक है, तो 1806 में राजघाट की संधि हुई थी होलकर और अंग्रेजों के बीच में, ये आपको याद रखना है, पूछा जाता है इस पर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम एक एक करके देखेंगे। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1775 से 1782 ईस्वी में। पेशवा नारायण राव थे, 1772 से 73 ईस्वी में उनकी हत्या कर दी गई थी। उनके जो पुत्र थे उनका नाम था माधवराव द्वितीय। इनको जो नाना फडणवीस थे उनके संरक्षण में पेशवा बनाया गया था। लेकिन जो इनके चाचा थे रघुनाथ राव और राघोबा, उनको माधवराव द्वितीय को पेशवा मानने से इनकार कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो रघुनाथ राव थे उन्होंने सूरत की संधि की थी अंग्रेजों के साथ, जो मैंने आपको बताया था सूरत की संधि नाम से, 1775 में ये की थी। ठीक है, इसके इस संधि के आधार पर क्या करना था, अंग्रेजों को सालसेट और बेसिन के प्रदेश अंग्रेजों को दे देने थे, और जो रघुनाथ राव थे उनको पेशवा बनाना था अंग्रेजों की तरफ से। ठीक है, लेकिन जो संधि थी सूरत की संधि, इसको कलकत्ता काउंसिल ने अस्वीकार कर दिया। ठीक है, इसके बाद 1776 में अंग्रेजों और पेशवा के बीच पुरंदर की संधि हुई थी, जिसमें माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया गया था, और जो सालसेट का द्वीप था वो अंग्रेजों के पास आ गया था। ठीक है, सालसेट का द्वीप अंग्रेजों के पास आ गया था और माधवराव द्वितीय को पेशवा मान लिया गया था पुरंदर की संधि के आधार पर, जो कि 1776 में हुई थी। वारेन हेस्टिंग ने पुरंदर की संधि को एक कागज का टुकड़ा कहा था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। किसने पुरंदर की संधि को एक कागज का टुकड़ा कहा था? तो वारेन हेस्टिंग ने पुरंदर की संधि को एक कागज का टुकड़ा कहा। 1778 ईस्वी में पेशवा की सेना और अंग्रेजों को तलगाम और बड़गाम में पराजित कर दिया था। इसके बाद बड़गांव की संधि हुई थी 1779 में, जो अंग्रेजों के लिए अपमानजनक थी, और पुरंदर की संधि की सुविधाएं उन्हें वापस करनी पड़ी। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूँ बड़गाम की संधि के बारे में, 1779 में हुई थी,
और अंग्रेजों को सारी सुविधाएं वापस करनी पड़ी थी जो कि पुरंदर की संधि के अनुसार निश्चित की गई थी। 1782 में महादजी सिंधिया के प्रयासों से मराठों व अंग्रेजों के बीच में जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था वो रुक गया था, समाप्त हो गया था। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब था? 1775 से 1782 ईस्वी, ये आपको याद रखना है। और दो संधियां मेन है इसमें, सूरत की संधि, पुरंदर की संधि और बड़गांव की संधि। सूरत की संधि हुई थी 1775 में, पुरंदर की संधि हुई थी 76 में और बड़गांव की संधि हुई थी 79 में। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने थे। अब देखते हैं हम द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। जो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध था वो 1803 से 1806 के बीच में हुआ था। ठीक है, सन आपको याद रखना है। 1794 में महादजी सिंधिया की मृत्यु हो गई थी। 1795 ईस्वी में पेशवा माधवराव द्वितीय की मृत्यु के पश्चात बाजीराव द्वितीय पेशवा बने थे। 1800 ईस्वी में मराठों के प्रसिद्ध राजनीतिक नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई। इस टाइम पर जो मराठा साम्राज्य था वो 5 बड़े सरदारों का एक महासंघ था। अब वो 5 बड़े सरदार कौन से थे, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो पूना में तो थे पेशवा, पूना में थे पेशवा। ठीक है, बड़ौदा में थे गायकवाड़, बड़ौदा में थे गायकवाड़। ग्वालियर में थे सिंधिया, ग्वालियर में थे सिंधिया। इसके बाद इंदौर में थे होलकर, इंदौर में थे होलकर और नागपुर में थे भोंसले। तो ये 5 सरदारों का महासंघ था। पूना के पेशवा, बड़ौदा के गायकवाड़, ग्वालियर के सिंधिया और इंदौर का होलकर, नागपुर का भोंसले। ठीक है, 1802 में पेशवा बाजीराव ने बसीन की संधि की थी अंग्रेजों के साथ, जो कि मराठों के लिए राष्ट्रीय अपमान के समान थी। लॉर्ड बेलेजली और लॉर्ड लेक, इन्होंने मराठों को पराजित कर दिया था और संधि के लिए विवश किया था। भोंसले ने 17 दिसंबर 1803 को अंग्रेजों से देवगांव की संधि की थी। सिंधिया ने 30 दिसंबर 1803 को सुरजी अर्जन गांव की संधि की थी। मेन है इसमें राजघाट की संधि, जो किस किस के बीच में हुई है, जो होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई है। ठीक है, होलकर और अंग्रेजों के बीच में हुई है 1806 ईस्वी में। अब तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये हुआ था 1817 से 1818 ईस्वी में। लॉर्ड हेस्टिंग की एक महत्वपूर्ण सफलता मराठों के विरुद्ध थी इसमें, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में। भोंसले, होलकर, गायकवाड़, सिंधिया और पेशवा, इन सभी में कटुता थी आपस में। पेशवा बाजीराव द्वितीय मराठा संघ का स्वामी बनना चाहता था, परंतु पराजय का सामना करना पड़ा। पेशवा का पद समाप्त कर दिया गया और पूना का जो प्रदेश था वो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया। और जो बाजीराव द्वितीय थे उनको केवल बिठूर की जागीर दे दी गई थी। बिठूर में एक छोटी सी जागीर दे दी थी और जो पूना का प्रदेश था उसको अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, तो ये थे तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आंग्ल मराठा संघर्ष के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।